हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकर साइट। मैक्सिमम एस्पायरेंट्स से सुनने को मिलता है कि मेरा रीजनिंग तो बहुत अच्छा है, इंग्लिश तो बहुत अच्छा है, क्वांट ही बहुत वीक है, क्वांट में मार्क्स ही नहीं आ रहा है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अगले 5 से 10 मिनट के अंदर क्वांट का डर आपके अंदर से निकलने वाला है और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आप रीजनिंग से ज़्यादा अच्छा क्वांट में करने लगेंगे। ठीक है, देखिए क्वांट वीक होने का 3 रीजन है। ठीक है, पहला रीजन ये है कि अच्छे टीचर नहीं मिले तो अच्छा समझ में नहीं आया। दूसरा रीजन ये है कि आपका बेसिक जो है वो वीक है, जिसके कारण टीचर तो अच्छा कंसेप्ट, अच्छा अप्रोच बताए हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आपका बेसिक बहुत वीक था। ठीक है, तीसरा कारण ये है टीचर अच्छे मिले थे लेकिन आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, आपने ध्यान नहीं दिया उस टाइम। ठीक है, इसीलिए आपका क्वांट उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया, वीक रह गया। अब देखिए, अगर आपका रीजनिंग ठीक है, ठीक है, रीजनिंग में अगर आप अच्छे हैं या फिर एवरेज भी है रीजनिंग, इसका मतलब आपका आईक्यू लेवल जो है वो ठीक है। आईक्यू लेवल जिसको गांव में नहीं बोलते हैं, पढ़ने में बहुत तेज है, मतलब आप सच में पढ़ने में बहुत तेज हो। क्वांट नहीं आ रहा है इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ने में तेज नहीं हो, आपका जॉब नहीं होगा। आप भी पढ़ने में तेज हो। क्वांट ना आने का कारण अभी मैंने बता दिया है, इसी में से कोई एक कारण हो सकता है। अगर ये वीडियो पूरा लास्ट तक आप देखते हो तो इसके बाद, वीडियो देखने के बाद ही अगर आप मॉक देने बैठोगे तो कम से कम 5 मार्क्स आपका ऐसे मॉक में इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्वांट का सिलेबस नहीं, मैं उसके साथ साथ कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को और अपना स्पीड कैसे बढ़ाना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और जो भी मैं अप्रोच बताऊंगा वो बहुत ही मक्खन अप्रोच होगा, जिसको जानने के बाद आपके अंदर ऐसे ही कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हो जाएगा। अब तो मैं क्वांट कर ही लूंगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो अभी तक नॉलेज है, उसी नॉलेज को यूज करके मैं जो अप्रोच बताऊंगा उसके साथ उसको यूज करेंगे तो आपका 5 मार्क्स कम से कम अभी के अभी बढ़ने वाला है। देखिए होता क्या है, अभी अगर आप मम्मी पापा को एंड्रॉयड फोन देते हैं, ठीक है, अगर उनको बोला जाए मोबाइल फोन का बहुत अच्छे से यूज करने के लिए तो वो क्या यूज कर पाएंगे? व्हाट्सअप ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे, किसी को फोन कर पाएंगे और फोन रिसीव कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो यंग जनरेशन है मोबाइल का कितना सारा यूज करते हैं, तो है तो वही मोबाइल, बस यूज करने जिसको आ रहा है वो उसका ज्यादा फायदा उठा रहा है, जिसको नहीं आ रहा है वो कम फायदा उठा रहा है। सेम वैसे ही आप भी क्या हो, वही मोबाइल हो, आपके अंदर जो नॉलेज है वो कम नहीं है, ठीक ठाक है, उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है, लेकिन उस नॉलेज को यूज कैसे करना है ये नहीं पता है, इसीलिए लगता है कि क्वांट मेरा वीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या वो अप्रोच है। ठीक है, और कौन कौन सा टॉपिक पूछता है, कितने मार्क्स का कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, ठीक, और कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए अर्थमेटिक के लिए और कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना चाहिए, सब मैं बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से बताने वाला हूँ। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? डोंट टच योर पेन वाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, नंबर सीरीज हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर अर्थमेटिक का क्वेश्चन हो, पेन को नहीं छूना है। ठीक है, पेन को साइड में रख देना है, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी न पड़ जाए उठाने का पेन, तब तक उठाना ही नहीं है, छूना नहीं है, मन में कैलकुलेशन करना। ठीक है, अब मन में क्यों करना है? अब देखो, अब मैं यहाँ पे मुझे 8 + 9 जोड़ना है। ठीक है, ये हो गया 17। अब इतना देर लिखने में लगा, लेकिन माइंड में आपको मैं पूछूं 8 + 9 सीधा 17 आंसर आया, तो जो लिखने में टाइम जाता है उससे जल्दी मन में आंसर आ जाता है। ठीक है, इसलिए मन में करना सबसे पहला। ये VVI है, देखो कितना स्टार मैंने लगा दिया, ये VVI है सबसे ज्यादा। सिर्फ इतना आप करोगे, आपका कम से कम 5 मार्क्स ऐसे इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, सिर्फ इतना आप करके देखना। अब जब भी, पहले आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो भी मैं अभी आगे बताऊंगा उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको मॉक लगाना है, ठीक, और प्रैक्टिस करते टाइम यही रूल फॉलो करना है, पेन नहीं छूना है जब तक बहुत ज्यादा जरूरत न पड़ जाए। ठीक है, और बहुत सारा लंबा चौड़ा आ गया गुना भाग, ठीक है, इसे 8 5 6 4 3 2 8 9 7 4 3 ऐसे अगर आ गया, ठीक है, अब इतना बड़ा गुना करने तो मन में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, पेन उठा के कर लेना है, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम ना आ जाए तब तक आपको पेन नहीं छूना है, तो नहीं छूना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद कर लेना है। ठीक है, एक दिन में याद नहीं होगा, आपको क्या करना है, 5 5 का स्लॉट बनाना है। ठीक, इसको
5-5 का स्लॉट बनाना है। डेली क्या करना है, 5 ही याद करना है। ठीक, डेली याद करेंगे 5, कितना दिन लगेगा, 10 दिन। ठीक, 10 दिन में साथ में और भी चीज चलता रहेगा, इसको याद कर लेना है, कहीं लिख लेना है कॉपी पे आपको, और बारी बारी से 5-5 डेली याद करना है। सुबह याद किए, नहाते टाइम, खाते टाइम, है ना, वॉशरूम गए, वहां हर टाइम उसको रिवीजन करना है मन में कि क्या याद किए थे। अगर नहीं याद आ रहा है तो दिमाग पे जोर देना है, दिमाग पे जोर देने के बाद भी नहीं आ रहा है तब जाके फिर देखना है, डायरेक्ट देख नहीं लेना है क्या था, पहले दिमाग पे जोर देना है। ये टेक्निक होता है याद करने का और बहुत देर तक इससे याद रहता है कोई चीज। ठीक है, दूसरा है 1 से लेके 25 तक का क्यूब। ठीक, इसको भी जैसे मैं ये बताया हूं वैसे इसको भी याद करना है। उसके बाद 1 से 20 तक का टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, पूरा कंठस्थ एकदम टेबल याद होना चाहिए। ठीक, ये 3 चीज ऐसे याद होना चाहिए, कोई नींद में भी पूछे तो सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद साथ में क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू चार्ट आता है। ठीक, मैं वो पीडीएफ में दे दूंगा आपको। ठीक है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर नए हो तो, और वहां आपको ये चार्ट मिल जाएगा। और इस चार्ट को अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे याद करना है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे याद करना है, एकदम किसी चीज को देखो स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अभी इतना कंपटीशन हो गया है कि आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है। तो उसको बैठ के मनोहर पोथी की तरह रटने नहीं लगना है। मैं बताऊंगा कैसे बहुत कम मेहनत में कैसे उसको याद किया जाता है, बहुत कम टाइम में बहुत इजीली, पूरा कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्पीड मैथ। स्पीड मैथ में क्या है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मतलब जोड़ घटाव गुना भाग। ठीक, ये 4 चीज जो है आप अभी तक जो कर रहे थे वो नहीं करना है। वो सब क्या था, ट्रेडिशनल मेथड था जो बचपन से आ रहे थे करते। ठीक, वो अब नहीं करना है ना। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, इसके लिए मैं सबके लिए स्पेशली मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, सारे टॉपिक को कवर करूंगा, एक एक वीडियो बना के बहुत डिटेल में करूंगा। सपोज ये एक नंबर है, ठीक है, कुछ भी मैं लिख देता हूँ। ठीक, एक नंबर है, दूसरा क्या नंबर है, ये एक नंबर है। ठीक, अब इसको जोड़ना है तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, दाएं से बाएं जाते थे जोड़ते टाइम। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, अब लेफ्ट से राइट जाएंगे। ठीक है, अब ये 4, ये 3, 4 3 7, 3 जीरो है मतलब 7000। ठीक, ये 3 और 5 8, 2 जीरो है मतलब 800, ये 2 और 3 5, 1 जीरो है 50, 5 और 2 7, जोड़ देंगे, कितना इजी है। ठीक है, 78 57। ठीक है, ये कितना इजी है, 7857। ऐसे ही बहुत सारा मैं बताने वाला हूं कि ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के नया ट्रिक सीखना है, नया मेथड सीखना है जो बहुत इजी से, ये बहुत जल्दी जल्दी एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन, सब जोड़ घटाव गुना भाग बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं स्पीड मैथ। जब ये फास्ट होगा तो इससे क्या क्या फायदा होगा, आपका सिंप्लीफिकेशन फास्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फास्ट हो जाएगा, नंबर सीरीज फास्ट हो जाएगा। ठीक है, डीआई फास्ट हो जाएगा, मतलब पूरे क्वांट को ये फास्ट कर देगा। ठीक, स्पीड मैथ इसका इसीलिए नाम है, पूरा मैथ स्पीड कर देगा आपका। ठीक, तो यहां देखिए आप, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका जो एग्जाम का सिलेबस है वो है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। ठीक, ये आपका किसी एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन आएगा, किसी एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन आएगा, शिफ्ट बाय शिफ्ट चेंज होता रहता है, और ये आपका 4 से 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक, कलर का एग्जाम है तो फिर ये 10 नंबर से 12 नंबर पूछा जाता है, और पीओ का एग्जाम है तो फिर 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका 4 से 5 मार्क्स, पीओ का हो या कलर का हो, दोनों में ये 4 से 5 मार्क्स का पूछा जाता है। नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज, अगर शिफ्ट को टफ करना है तो रॉन्ग नंबर सीरीज पूछेगा, अगर इजी शिफ्ट है तो नंबर सीरीज पूछेगा। ये भी आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, डीआई, डीआई में भी बहुत सारा टाइप होता है। पाई चार्ट होता है, लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, रडार ग्राफ होता है, तो ये सब मैं डिटेल में जब वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें सारा डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग सिर्फ जानते हैं कि ये कितना मार्क्स का पूछा जाता है। तो डीआई जो है वो पीओ के एग्जाम में 15 मार्क्स का होता है, जिसमें 10 मार्क्स का आपका ग्राफ वाला जितना डीआई होता है, चाहे टेबुलर हो गया, बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ये सब पूछता है 10 मार्क्स का, और 5 मार्क्स का आपका कैलकुलेट डीआई पूछ लेता है। ठीक है, 5 मार्क्स का आपका कैलकुलेट डीआई रहता है। उसके बाद आपका आता है परसेंटेज। यहां से जो आपका ये टॉपिक था, ठीक है, डीआई तक, ये सब क्या है, अलग अलग है। ठीक है,
नंबर सीरीज अलग आ गया, ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, सबका अपना अपना एक अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, देखिए इसका 10 से 15 मार्क्स का है, इसका फिर 5 मार्क्स का, इसका 5 मार्क्स, इसका 5 मार्क्स, सबका अपना अपना एक वेटेज है अच्छा खासा। अगर इतना भी अगर कर लेते हो आप, ठीक है, अर्थमेटिक नहीं भी करते हो तभी आपका पासिंग इतना मार्क्स आ जाता है। लेकिन आप हर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर चाहते हो कि जितना एग्जाम बैठे सारा क्वालिफाई हो और मेंस भी क्वालिफाई हो तो आपको अर्थमेटिक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंस में फिर अर्थमेटिक पे बेस्ड डीआई पूछा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आ गया सारा अर्थमेटिक का टॉपिक। ठीक है, यहां से यहां तक क्या है, अर्थमेटिक का टॉपिक है। इसमें क्या है, परसेंटेज सबसे पहला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको सबसे पहले कंप्लीट करना है। कभी भी आप अर्थमेटिक शुरू करो तो सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करना है। ठीक, क्योंकि ये पूरा अगर परसेंटेज चैप्टर आप पढ़ लेते हो साथ में रेशियो, ठीक, ये दो चैप्टर को सबसे पहले खत्म करना है। सबसे पहले परसेंटेज, ये जो जैसे जैसे लाइन वाइज लिखा हुआ आप अगर वैसा ही पढ़ेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला है कभी भी। सारा अर्थमेटिक आपसे बनेगा और आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, कोई भी चैप्टर कभी स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा आपको पढ़ने में, फिर नहीं बनेगा, आप छोड़ दोगे। तो जैसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही नंबर के हिसाब से आपको बारी बारी से स्टार्ट करना है चैप्टर अर्थमेटिक का। ठीक, परसेंटेज, उसके बाद रेशियो, अगर ये दो चीज आप पढ़ लेते हो तो आपका 90% जो प्रॉब्लम है क्वांट में वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। 90% क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे सिर्फ इस दोनों के हेल्प से, क्योंकि पूरा क्वांट में इसी दोनों के हेल्प से हर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये भी क्या है, परसेंटेज पढ़ेंगे तो सेम टू सेम ये परसेंटेज ही है, बस इसका क्या है, ये इसमें थ्योरी पढ़ना है और ये उसका एप्लीकेशन है ना। वैसे रेशियो है, रेशियो का यहाँ पे थ्योरी हो गया। एलिगेशन एंड मिक्सचर जो है ये आपका एक एप्लीकेशन है उसका, मतलब यहाँ पढ़ेंगे रेशियो, फिर रेशियो से जो क्वेश्चन बनता है उसमें एलिगेशन एंड मिक्सचर उसका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक जो है वो सेम टू सेम एक ही जैसा लगेगा पढ़ने में आपको, ये 4 टॉपिक। उसके बाद एक आता है आपका एवरेज। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम जो देखे होंगे आप एग्जाम में, है ना, मॉक में, ये इसी के अंदर आता है। बोट एंड स्ट्रीम ये भी इसी के अंदर आता है, लेकिन सबसे एक एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से तीनों को लिखा है। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है क्या, SICI, उसके बाद मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी। ये जो 4 एक ही जैसा दिखने वाला है, इस सब से मिला के आपका 3 मार्क्स पूछा जाता है लगभग हर एग्जाम में। ठीक है, हर एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। एवरेज से एक क्वेश्चन रहता है, ठीक, 1 मार्क्स का। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम और बोट एंड स्ट्रीम, ये दोनों मिला के 2 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका इससे हर टाइम मिल जाएगा हर मॉक में। उसके बाद SICI का 1 क्वेश्चन रहता है। ठीक, मेंसुरेशन का कभी 1 क्वेश्चन रहेगा, कभी नहीं रहता है। प्रोबेबिलिटी का भी 1 क्वेश्चन कभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारा अर्थमेटिक का जो सेक्शन है इससे 10 से 12 मार्क्स, ठीक है, पूछा जाता है। अगर एग्जाम टफ करना है, PO का एग्जाम है, तो उसमें 15 मार्क्स तक पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे डाटा सफिशियंसी और क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2। अब ये कौन सा बवाल चीज है, अब देखो डाटा सफिशियंसी जो क्या होता है, ये सारा जो टॉपिक पढ़ेंगे इसी से ये बनता है। ठीक है, तो जब ये पूरा पढ़ लेंगे आप तो डाटा सफिशियंसी में आपको कोई इशू होने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। आप जो ये सब पढ़ रहे हैं इसी सब को मिला के क्या कर दिया है, खिचड़ी पका दिया है। ठीक है, दाल चावल सब मिला दिया, सब में से थोड़ा थोड़ा लेके डाटा सफिशियंसी बना दिया है। ठीक, वैसा ही क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 ये भी वैसी सेम है। जब तक ये पूरा नहीं पढ़ेंगे ना ये बनेगा ना ये बनेगा। ठीक, ये दोनों जो है वैसे प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है जनरली, लेकिन SBI PO का प्रीलिम्स या IBPS PO का प्रीलिम्स होता है, उसमें टफ शिफ्ट जब हो जाता है तो उसमें पूछ लिया जाता है डाटा सफिशियंसी भी और क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 भी, जिसको Q1 Q2 कहते हैं और इसको DS कहते हैं। ठीक, जैसे DI होता है वैसे DS होता है। लेकिन मेंस में ये दोनों टॉपिक तो 100% पूछता है और मेंस में डाटा सफिशियंसी बहुत अच्छा खासा पूछता है। अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो डाटा सफिशियंसी आना चाहिए, और डाटा सफिशियंसी आने के लिए पूरा अर्थमेटिक आना चाहिए। तो आप अर्थमेटिक से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। ठीक है, और अर्थमेटिक से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारा टॉपिक बहुत अच्छे से कराने वाला हूं, जिसमें आपको एक एक कंसेप्ट, एक एक अप्रोच, सब कुछ बहुत इजी समझ में आएगा। अभी आप 0 हो गए, आपको 5 मार्क्स आ रहा होगा मॉक में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एकदम 0 से स्टार्ट करूंगा और एकदम एडवांस लेवल तक एक एक चीज, जो आपसे कभी कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को बनाना सीखना है, ठीक है, रटना नहीं। बहुत जगह क्या होता है, इस टाइप का ऐसे बनेगा, इस टाइप का ऐसे बनेगा, ये सब टाइप वाइप कुछ होता नहीं है। सब ये क्या एक कंसेप्ट है। ठीक,
अगर आपको कंसेप्ट आ जा रहा है तो किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, एग्जाम में कैसे भी घुमा के पूछ ले, आप 100% एक्यूरेसी के साथ सही सही आंसर करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में, क्या होता है और उसको कैसे याद किया जाता है और उसका क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रैक्शन, इसके बिना आपका परसेंटेज या कोई भी चैप्टर कुछ नहीं है। ठीक है, ये अगर आपको नहीं आया मतलब आपका क्वांट कभी ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि यही मेन है। बाकी आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता तो आप जो 10 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था उसको आप 10 मिनट लगा देंगे और वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसलिए आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू आना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो 100% मतलब क्या है 1। अब कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ 50%, जैसे परसेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे परसेंटेज छूट गया, 50% मतलब 50/100, ये हो गया 50%। ठीक, अब इसको काटेंगे, क्या आ जाएगा 1/2, ये उसका हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। अगर जब भी कहीं आए 50% उसकी जगह क्या लिख देना है 1/2 लिख देना है। ठीक, अब यहाँ कितना लिखा हुआ है 33.33। ऐसे अगर आ गया एग्जाम में इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख सकता है, इसको जब ऐसे लिखेगा तो क्या करना है 1/3, 3 को 1 में भाग देना है, 1 में 3 को जब भाग देंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 0.33, यही आएगा। तो यही जो लिखा हुआ है 0.33 वो यहाँ आ गया, उसी को यहाँ पे, यहाँ जो भी इसके बाद में जो होल नंबर के बाद जो होता है फ्रैक्शन में, इसको इससे भाग देने के बाद ये आता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा होता है, याद रखिएगा। तो 1/3। अब सपोज कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऐसे, ठीक, इंटू आ गया, परसेंट आ गया, इंटू आ गया, उसके बाद यहाँ लिख दिया 9। अब इसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो सीधे मन में ही हो जाएगा, 1/3 × 9 मतलब 3 आंसर। ठीक है, तो इसीलिए फ्रैक्शन वैल्यू आना बहुत जरूरी है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है तो नीचे जो होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी होता है उसमें 3 है, तो 3 का जो 33.33% वो 1 होगा, ये 100% गारंटी है। ठीक, ये 4 है, 4 का 25% जो है वो 1 होगा। ठीक है, 5 है, 5 का 20% 1 होगा। ये जो भी नीचे लिखा हुआ है ऊपर वाला उसका वही परसेंटेज है। ठीक है, 14.28% मीन्स 1/7। अब यहाँ देखो आप 20% है, ठीक है, तो 20% का वैल्यू क्या है 1/5, तो 40% का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/5, 2 गुना हो जाएगा ना इसका। ठीक है, यहाँ 2 से गुना हुआ तो यहाँ भी हो जाएगा, तो क्या हो गया 2/5। अगर बोला 60% का वैल्यू, 60% का वैल्यू क्या होगा, तो उसका क्या 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना है। उसके बाद फिर परसेंटेज चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से मैं डिटेल में समझाने वाला हूं, ये फ्रैक्शन आता कैसे है, बड़ा बड़ा परसेंटेज को कैसे इसमें तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ आप देखो ये क्या है, इतना बड़ा नंबर लग रहा है जबकि ये बहुत ईजी है। क्यों, देखो 500 है, 500% का 500%, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 500 + 33 होल 1/3%। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों का परसेंट हो जाएगा। तो 500% का वैल्यू क्या आएगा 5, और इसका क्या वैल्यू अभी पढ़े हैं 1/3, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा 5 × 15 1 16/3, ये हो गया आपका आंसर। इतना बड़ा बड़ा नंबर है, ऐसी बहुत इजीली कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देखने में बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन ये सब बहुत इजी है, तब इजी है जब ये फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे टॉपिक का वीडियो मैं यहीं पे बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ डालने वाला हूं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये PDF और कोई भी चैप्टर का स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल जो भी चाहिए वो वहीं मैं दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सब कुछ मिलता रहे, कुछ भी अपडेट मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।